गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास DLED फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान व पाठ्यचर्या, जिसमें मैं आपको वैदिक और ब्राह्मणीय शिक्षा तथा आधुनिक भारत के मध्य तुलना बता रही हूँ। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको वैदिक या ब्राह्मणीय शिक्षा और आज के जो भारत की शिक्षा के मध्य समानताएं बताई थी। आज मैं इन दोनों के मध्य अंतर या तुलना आपको बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो वैदिक या ब्राह्मणीय शिक्षा थी वह इस संसार से न जुड़ी होकर के अन्य संसार की खुशहाली के लिए तैयार करना उसका कार्य था, कि विद्यार्थियों को अन्य संसार की खुशहाली के लिए तैयार करना था। लेकिन आधुनिक भारत की शिक्षा में इस संसार पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरी बात कि जो सभी स्कूल थे, प्राचीन भारत के जो सभी स्कूल थे वो आवासीय थे। विद्यार्थी वहीं गुरुकुल में गुरु के पास रहकर के ही शिक्षा ग्रहण करता था और विद्यार्थी कई वर्षों तक गुरुकुल में ही रहता था। आधुनिक स्कूलों में विद्यार्थी केवल 6 घंटों तक के लिए ही वहाँ ठहरता है, कार्य दिवस में ही वहाँ उपस्थित होता है। प्राचीन भारत की में जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें भी अंतर ये था कि जो प्राचीन भारत की परीक्षा थी उसमें गुरु स्वयं ही निर्णयकर्ता होता था तथा वही परीक्षा होता था, और जो हमारी परीक्षा थी प्राचीन भारत में वह मौखिक स्तर पर होती थी। परंतु आधुनिक काल में जो परीक्षाएं हैं वो लिखित व व्यापक होती हैं। प्राचीन भारत में जो शिक्षा का माध्यम है वह संस्कृत भाषा थी, परंतु आधुनिक या परंपरागत स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा है। प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य के संबंध पिता पुत्र की भांति थे, गुरु शिष्य संपर्क के विषय में थे। प्राचीन भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी वह बहुत ही गुरु को सभी शिष्यों का पिता माना जाता था। शिष्य गुरु के परिवार में सदस्य की भांति व्यवहार करते थे। परंतु आधुनिक भारत में अध्यापक का केवल परीक्षा के परिणामों से ही संबंध होता है। प्राचीन भारत में जो गुरुकुल थे उनमें छात्रों की संख्या बहुत ही सीमित थी, जिससे क्या होता था वो आवासीय विद्यालयों में रह सकते थे। परंतु आधुनिक जो भारत है उसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही अधिक हो गई है। प्राचीन भारत में पाठ्यक्रम में वेदों, वेदांतों, पुराणों तथा उपनिषदों पर बल दिया जाता था। परंतु जो आधुनिक भारत है उसमें विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर और आज वर्तमान में तो सूचना तकनीकी को भी महत्व दिया जाने लगा है। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम में भी वेदों, वेदांतों, पुराणों, उपनिषदों पर बल दिया जाता था, परंतु आज विषयों में विभक्त कर दिया गया है और वर्तमान में तो कंप्यूटर और सूचना तकनीकी को भी शामिल कर लिया गया है। प्राचीन भारत में जो शिक्षा का स्थान था वो भीड़ से दूर जंगलों में होता था, एकांत स्थान पर होता था। परंतु आज अधिकतर स्कूल साधन जो है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होते हैं। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या थी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होते थे। इस प्रकार से जो मौखिक वैदिक और ब्राह्मणी शिक्षा और आधुनिक भारत के मध्य ये हमने आपको आज अंतर बताया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।